आती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बिठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था, अतः मुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला के मन को कुछ शांति से महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपने तो सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा, जैसा प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। मैंने आपको वहाँ देखा था। वृद्धा में अपने तो दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार के भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माँ से कब मिली थी। कहीं तो बीमार तो नहीं पड़ गई? यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उससे ढाढ़स बढ़ाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं रहता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख से मैं कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बता। तू क्या दुख खाए जा रहा है? तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से मेरा मन हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़े मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ थी। किसी भी प्रकार में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, प्रेस आदि कुटुंबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते थे, अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई हैं। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए हैं। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पहले जन्मों के कारण लाभ, हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में अथवा वृक्ष भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए ये व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वालों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटरा रखो। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो।